गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे जिस तरह से हमने 10th की सीरीज को शुरू कर दिया एसएसटी की, जिसके अंदर पहला चैप्टर शुरू करा है हमने सिविक्स का पावर शेयरिंग। तो आज उसका सेकंड हम एपिसोड करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमने बेल्जियम के बारे में बसर पढ़ ली, हम बसर पढ़ेंगे श्रीलंका की। वैसे श्री लगाने इसके सामने बेकार है, लंका ही लंका, भसड़ ही भसड़ है यहाँ पर है। श्री किसी एंगल से नहीं लगता मुझे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को लेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो, सबसे ज्यादा भाषा को लेकर लड़ाइयां चलती हैं ज्यादातर। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा है जो कि सेकुलरिज्म कंट्री है, जहां पर हर तरीके के भाषा के लोग रहते हैं, कितने कितने डिफरेंट कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिचुअल्स है, उसके बाद भी कितना पीसफुली रहते हैं। दैट्स व्हाई वी प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन पे चलते हैं अपनी। लेट स्टार्ट आउट। यहां पर श्रीलंका में क्या है, 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो कि सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट। उसके बाद है 18% तमिल जो कि हिंदू और मुस्लिम है। अब जो 18% तमिल है वो भी मिक्स तमिल है। कैसे, कुछ तो वहां के ओरिजिनल तमिल है श्रीलंका के, और कुछ यहाँ इंडियन तमिल है, इंडियन तमिल गए हुए हैं। ठीक है, लोकल तमिल फ्रॉम इंडिया एंड ओरिजिनल तमिल। ठीक है, ये हमारे 18% है। उसके बाद 7% जो है वो क्रिश्चियन लोग हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। 1956 एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट व्हिच मेड सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके अंदर वहां की राष्ट्रीय भाषा को सिन्हाला घोषित कर दिया गया, जबकि वहां तमिल लोग भी रहते हैं। ये देखिए कमाल की बात। लेकिन जब जाहिर सी बात है एक को आप राष्ट्रीय भाषा बना दोगे तो दूसरे कम्युनिटी में तो फाइट होनी है उसको लेकर। अगली प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिशन। जो सरकार थी वो सिन्हाला लोगों का फेवर लेती थी, किसमें, जॉब्स के अंदर एडमिशन को। उसको स्कूलों में, कॉलेजों में उनको आराम से एडमिशन मिल जाता था और उनको जॉब्स भी बड़ी इजीली प्रोवाइड करवा दी जाती थी। तो ये थी दूसरा पॉइंट। अब तीसरा क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। और जो नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, बुद्धिज्म को मतलब सिन्हाला को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया हर प्रॉब्लम से, तमिल को छोड़कर। तो जाहिर सी बात है एक तबका तो भाई बढ़ के गई है। तो सेम थिंग यहाँ पर हुआ, सिन्हाला और तमिल आपस में फाइट कर रहे थे, सारी तो उनको दे दिया राइट्स। किनको, सिन्हाला को। तमिल तो भड़केंगे यार, 18% है। अगर माइनॉरिटी के अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी कर दोगे तो मुंह तोड़ दोगे हमारा, ऐसे नहीं चलेगा। अब इम्पैक्ट ऑन तमिल, तमिल पे क्या प्रभाव पड़े। देखो क्वेश्चन भी बनने हैं बच्चा लोग, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। कमाल के फ्री के नोट्स मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो पेटीएम कर देना मुझे 20-20 रुपए, ठीक है ना। हाँ चलो, इम्पैक्ट ऑन तमिल्स। इम्पैक्ट क्या पड़ा, इट इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या हुआ, इससे डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। किनके बीच में, तमिल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन शुरू। भाई जो हमारे तमिल्स लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमारे साथ जो है वो भेदभाव होने लगा, एक फीलिंग उनके अंदर भेदभाव की जगने लगी। अगला पॉइंट क्या है, दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम राइट टू इक्वालिटी। मतलब उन्होंने सोचा कि सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट टू इक्वालिटी को छीनना है। जाहिर सी बात है, जॉब इनको मिलने, एडमिशन उनको मिलने, तो उनकी राइट टू इक्वालिटी को तो छीना ही जा रहा। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स थे इम्पैक्ट। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले पॉइंट पर। सो अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन। बात करने से पहले फीलिंग्स है, थोड़ा सा सर में दर्द है तो उस वजह से पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन एनर्जी आपको 100% दी जाती है। फीलिंग्स है मैंने बना दी, मैं नहीं है लेकिन नहीं है। रिएक्शन ऑफ तमिल्स, तमिल्स का रिएक्शन क्या हुआ जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एंड इट्स रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, तो रिजल्ट ये निकल के आया, दे लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी। भाई उनके साथ अनइक्वालिटी हो रही थी, उन्होंने इक्वालिटी के लिए स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट, दे डिमांड फॉर इक्वालिटी। उन्होंने इक्वालिटी की डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन से और गवर्नमेंट से। ठीक है, अगला पॉइंट है तमिल डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री। अरे बाबा, 18% को सेपरेट कंट्री, ये कुछ ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, मारूंगा इनको पकड़ के। तमिल ने अलग अपनी कंट्री की डिमांड भी कर दी। उसके बाद सिविल वॉर छिड़ गया भाई साहब, वहां पर सिविल वॉर, लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ने लगे, पेंट फाड़ने लगे, शर्ट फाड़ने लगे। ठीक है, क्या हुआ सिविल वॉर के अंदर, हुआ क्या भाई, जाहिर सी बात है कंट्री में लड़ोगे तो नुकसान तो होगा ही वहां का।
Civil war caused terrible setbacks, social, economical and cultural life of the country. कंट्री के अंदर उसके इकोनॉमिकल मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ और बहुत सारे लोगों की जान गई वहां पर। कल्चरल और सोशल बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, मतलब वहां की धज्जियां उड़ गई सिविल वॉर की वजह से। तो ये हमारा रिएक्शन था एंड रिजल्ट निकल के आया। तो ये हमारा था सेकंड एपिसोड हमारा पावर शेयरिंग का। वो आएंगे अपने थर्ड एपिसोड के अंदर। तो वीडियो आपका कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो ठोक देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।